बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जेएसडी की जानिब से खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है पीएलसी स्प्लिटर्स। हमारे केबल नेटवर्क का काम करने वाले दोस्त जानते हैं पीएलसी स्प्लिटर्स किस तरह के होते हैं। जो आप अपने नेटवर्क पे ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं फाइबर स्प्लिटर, वो भी आपके काम आ सकते हैं। बस उसमें ये देखना है आपको कि 15-50 नैनोमीटर को सपोर्ट करता है आपका स्प्लिटर। उस पर लिखा भी होता है स्प्लिटर के ऊपर। आपको कुछ और किस्म के स्प्लिटर्स भी दिखा देता हूँ जो इक्वल आउटपुट देते हैं हर अपनी फाइबर आउट पे। तो ये एक टू वे स्प्लिटर है जिसको आप डायरेक्ट सप्लाईज कर सकते हैं, और ये एक दूसरा स्प्लिटर है, इस पे ऐसी पिकटेल लगे होते हैं। आप इसको जॉइंटर अगली फाइबर के साथ जॉइंटर लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से ये 4 वे स्प्लिटर है, इसको आप सप्लाईज कर सकते हैं। ये 4 वे स्प्लिटर है, इसको आप ऐसी कनेक्टर लगे हुए हैं। इसी तरह से ये जेएसडी का 8 वे स्प्लिटर है। ये एक 16 वे स्प्लिटर है जेएसडी का। तो इसके अलावा स्प्लिटर्स हैं डब्बी में, बॉक्स की शक्ल में भी आते हैं। आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। आप इनपुट एक करते हैं तो 2 या 4, 8, 16, 32, 64 हर तरह के ये स्प्लिटर्स हमारे पास मौजूद हैं। आप दिए हुए फ़ोन नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तो ये एक 4 वे स्प्लिटर है बॉक्स में, ये 8 वे स्प्लिटर है बॉक्स में, और ये 16 वे स्प्लिटर है। दोस्तों, हमें ये देखना है कि ये नए स्प्लिटर्स जो इक्वल रेशो में आते हैं, इनके लॉसेस कितना लॉस करेंगे। हमें इनपुट करें तो आउटपुट कितनी मिलेगी। तो इसके लिए ये टेबल है, आप इसको कोशिश करें कि इसको संभालें। ये अगले वक्त में आपके बहुत काम आएगा। इसमें तमाम लॉसेस लिखे हुए हैं। अगर आप 2 वे स्प्लिट करते हैं, 0 dBm देते हैं, इनपुट करते हैं, तो आपको मिनिमम लॉस जो है वो 3.40 मिलेगा, और मैक्सिमम लॉस 4 dB के करीब तक जाएगा। अगर इससे ज़्यादा आपका स्प्लिटर लॉस करता है, फिर आप उसको ज़रूर चेक करें, उसमें या तो वो ख़राब है या वो 15-50 आपकी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो बस आप 4 वे स्प्लिटर में देख लेते हैं। इसके मिनिमम लॉस जो है 6.70 है, और मैक्सिमम लॉस जो है वो 7.70 है। तो 8 वे स्प्लिटर, इसके लॉस लिखे हुए हैं 16, 32, 64, 128 सारे तमाम लॉसेस लिखे हुए हैं। आप इनको ज़रा एक नज़र देख लीजिएगा और इसको संभाल के रखिएगा। तो आइए चलते हैं नेटवर्क डायग्राम की तरफ कि हम स्प्लिटर्स लगा के अपने नेटवर्क का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किस तरह ले सकते हैं। ये एक डायग्राम है। इसमें हमने ट्रांसमीटर लगाया, ईडीएफए में दे दिया उसकी आउटपुट को, और ओएलटी लगाई, उसकी आउटपुट को ईडीएफए में दे दिया। अब ये एक फाइबर हमारी ईडीएफए से आउट हो रही है, जिसको आप डायरेक्ट 64 आउटपुट वाला स्प्लिटर लगा देते हैं। आपको ईडीएफए से 22 dBm 15-50 मिलेगी। हम इसी को कैलकुलेट करेंगे, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका कम या ज़्यादा आपने किया है, तो अगर आपकी फाइबर में लॉसेस हो गए हैं तो उसके हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो 64 वाला अगर स्प्लिटर आप डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो उसके जो लॉसेस होंगे वो तकरीबन 22 dBm के करीब होंगे। 21.5 होता है। अगर इससे कम या ज़्यादा करता है तो इसका मतलब या तो आपकी फाइबर में लॉसेस हैं, पहले उसको चेक कर लें। तो अगर उसके बावजूद भी आपका स्प्लिटर ज़्यादा लॉस करता है तो फिर आपके स्प्लिटर में प्रॉब्लम है, आप उसको चेक कर लें। आपकी आउटपुट 15-50 की 22 dBm इनपुट करने के बाद 0 dBm मिलनी चाहिए। इसी तरह से अगर 7 dBm का मॉड्यूल आप यूज़ करते हैं ओएलटी में, तो उसकी आउटपुट स्प्लिटर 64 वाला लगाने के बाद -15 मिलनी चाहिए। 22 dBm लॉस होना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगले डायग्राम में सेम उसी तरह से 22 dBm हम इनपुट करते हैं एक 2 वे स्प्लिटर को। 2 32 वाले स्प्लिटर हम यूज़ करते हैं। जब 2 वे स्प्लिटर में इनपुट करेंगे तो ये 3.5 dB लॉस करेगा।
और 32 वाला लगाएंगे तो वो 19 dB लॉस करेगा। इस सूरत में भी हमें -0.05 के करीब मिलेगी और -15.5 के करीब 1490 मिलेगी। ये एक तीसरा स्नैरियो है। इसमें आपने सबसे पहले लगाया 4-वे स्प्लिटर, उसके बाद 16 वाले 4 स्प्लिटर लगा दिए हर एक आउटपुट पे। तो जो 4-वे स्प्लिटर था उसने 8 dB लॉस किया। उसके बाद हमें +22 dBm की आउटपुट जो मिली 4-वे स्प्लिटर के बाद, वो 14 dBm होनी चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना उसको चेक करें कहाँ पे लॉसेज हैं। तो जब 16 वाला स्प्लिटर आप यूज़ करेंगे +14 इनपुट करने के बाद, फिर आपको 0 dBm मिलनी चाहिए और इसी तरह 1490 की -15 मिलनी चाहिए। दोस्तों ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं डायग्राम्स, आप इनको ज़रा स्टडी कीजिए, गौर से देखिए कि इसमें हमें जितने ज़्यादा हम स्प्लिटर यूज़ करेंगे अपनी लाइन पे उतने लॉसेस बढ़ते रहेंगे। हर स्प्लिटर के अपने लॉसेस, उसका चार्ट मैंने आपको दिखा दिया है। आप कोशिश करिए कम से कम स्प्लिटर लगाएं ताकि आपको अच्छी आउटपुट मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा ले सकें। आज के लिए इतना ही JST की जानिब से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।